चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय क्रमांक 1, जिसमें पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें स्टूडेंट हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं और संचालन तथा विक्रियता, यानी कि पूरे पाठ का विश्लेषण करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कक्षा 9 में आपने अध्ययन किया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो उसी से रिलेटेड ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसको देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और मिलकर एक पदार्थ बने या दो पदार्थ बने, लेकिन कैसा पदार्थ बनेगा, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, यानी नया संगठन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। देखते हैं इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये Mg है और ये O2 है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि ये दो पदार्थ मिलकर के क्या करें, एक नए पदार्थ का निर्माण करें, वे क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट, रासायनिक सब अभिक्रियाएं जो होती हैं वह समीकरण के माध्यम से दर्शाई जाती हैं, इसलिए अपन को समीकरण बनाना और संतुलित करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम समीकरण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इस तरफ तो जो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड जो पदार्थ है उसको जो इस तरफ से मिलकर, जिससे मतलब मिलकर पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो लेफ्ट साइड होगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और ये जो राइट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इनको देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक वह होते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करें, भाग लेते हैं। यानी अभिकारक मतलब क्रियाकारक भी कह सकते हैं, यानी कि ये क्रिया में क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ के बनने में भाग ले रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है, यानी प्रोडक्ट, उत्पाद हो रहा है, किसी नया पदार्थ जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। स्टूडेंट, पता कैसे चलता है कि आखिर रसायन इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह रासायनिक परिवर्तन जो अभिक्रिया हो रही है वह कैसे, तो इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से गैस बन जाए, ठीक है, तो परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, गैस का निकास हो या फिर उत्सर्जन हो तो भी रासायनिक परिवर्तन होता है, और यदि तापमान में परिवर्तन होता है तो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। आइए अपन चलते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है, तो जैसे कि देखो स्टूडेंट, ये मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। शब्द के माध्यम से लिखा है अपन ने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शब्द के माध्यम से लिखा, तो शब्द समीकरण। स्टूडेंट, यदि इसको अपन क्या करें, सिंबल यानी कि क्या करें, संकेत के माध्यम से लिखें, तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसको कैसे, मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वह Mg होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है, ये मिलकर के क्या बनता है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये जो इसके क्या है, सिंबल, संकेत के रूप में लिखते हैं, उनको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण होते कहते हैं। देखिए, अपन ने सबसे पहले देखा कि ये काम किया अपन ने, इनके संकेत लिखे। फिर क्या होता है, इनकी अवस्था को भी दर्शाना होता है, यानी कि ठोस को कैसे दर्शाएंगे, S से दर्शाएंगे, द्रव को L से यानी लिक्विड, गैस को G से दर्शाएंगे, जलीय विलयन यदि होगा तो उसको क्या करेंगे, AQ यानी एक्वायर्ड के रूप में संकेत में दर्शाते हैं। तो देखिए जैसे इसको कैसे दर्शाएंगे, Mg है, क्या है, ये ठोस है, तो इसको क्या करेंगे, S से दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। O2 क्या है, गैस है,
इसको G से दर्शाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, इसको क्या करेंगे, ये भी ठोस है यानी इसको भी S से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से पूरे समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं समीकरण को संतुलित करना। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही ये Mg + O बराबर MgO बनता है, इसी को दिखाया है। तो अभी अपन देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ, और ये राइट हैंड साइड है यानी कि ये क्या हुआ, उत्पाद हुआ। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको जो क्या करते हैं, अवस्था दर्शानी होती है। अगला काम क्या होता है, इसकी अवस्था भी दर्शानी होती है। तो ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, गैस है, और ये भी ठोस है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, समीकरण को संतुलित करना होता है। तो देखते हैं कि संतुलित है, यहाँ Mg का 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो ठीक है। यहाँ पर O2 के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, O2 का 1 अणु है। इसलिए स्टूडेंट ये क्या है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि ये किस प्रकार का समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। इसमें दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। जो क्या हो, उत्पाद या क्रिया ये क्या हो, दोनों तरफ बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं, इनको क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे संतुलित करने के लिए, इसमें क्या करेंगे बच्चों कि हम देखते हैं कि इसमें कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 Mg ले लेंगे और यहाँ पर 2 MgO कर देंगे। अब इनको देखते हैं कि देखिए 2 Mg, तो यहाँ भी 2 Mg हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 2 हो गए। तो ये भी अभी भी पूरी तरीके से ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इनकी अवस्थाओं को भी दर्शाना होता है। यहाँ पे अब इसको क्या कर देंगे, अवस्थाओं को दर्शा देंगे, और ये पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। अब बात करेंगे अपन संतुलित समीकरण की। संतुलित समीकरण क्या होता है, तो जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हों, इक्वल हों, यानी कि बराबर हों, तो उस समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित मतलब यहाँ पर जो अभिकारक है और ये उत्पाद है, दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो ही उस ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी है कि दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हों। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि द्रव्य की अविनाशता का नियम जो दिया हुआ है, उसमें वो कहता है कि ना तो पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यानी कि इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ चीज़ नष्ट नहीं की जा सकती है, यानी कि जो चीज़ इधर होगी तो बैलेंस इधर भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए दोनों क्या होना चाहिए, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी वह समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं समीकरण को संतुलित करना। समीकरण दिया हुआ है Fe + H2O बराबर मिलकर क्या बनेंगे, फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe3O4 + H2 गैस निकलती है। ठीक है, इस समीकरण को दिया हुआ है। अभी इसी को अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं Fe का इस प्रकार से एक सारणी बना लेंगे जिसमें तत्व दिए होंगे, अभिकारक और उत्पाद। तो देखते हैं अभिकारक की संख्या यहाँ पर क्या दी हुई है, Fe जो है वह कितना है, अभिकारक में इसकी संख्या 1 है, और यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यानी यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस है। और देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 उत्पाद है,
और इसमें कितने उत्पाद हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 उत्पाद हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, बैलेंस में नहीं है, यानी कि ये समीकरण कैसा हो गया, असंतुलित समीकरण है। इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हो जाना चाहिए। स्टूडेंट इसका ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है या कोई इसकी सरल मेथड है, इसको आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझ सकते हैं या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन। स्टूडेंट इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर Fe का जो कितना अणु है, 1 है और यहाँ पर 3 है। तो क्या करें स्टूडेंट, यदि इसमें 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी अभिकारक के अणु क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 पहले से हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ऑलरेडी कितने समीकरण हैं, 3 हैं। तो यानी कि इस अभिकारक में कितने का गुणा कर दें, 3 का। तो ये देखिए अपन ने ये 3Fe कर दिया यहाँ पर, यानी कि अब क्या हो गया, Fe बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, परंतु O2 क्या है, इसमें 4 अणु हैं। तो क्या करना है, इसको भी बैलेंस करना है, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो गुणा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं हम कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि स्टूडेंट H2O कितने, 4, ये भी है। ऑक्सीजन के कितने अणु, 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी कि कितना का गुणा, 2 है तो 2 गुणे 4 बराबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब इधर 8 हो जाएंगे तो अपन को क्या करना है, इधर भी 8 करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 4 यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 8 अणु हो जाएंगे। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर अगर 8 हो गए, क्योंकि 4 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को 4H2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि H2 की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4H2, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 4, 8 यहाँ पर भी हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी 4 दूनी 8, तब जाके अपना क्या होता है, ये बैलेंस होता है। एक बार और स्टूडेंट समझ लें, देखिए यहाँ पर Fe का कितना अणु है, 1 अणु है और यहाँ पर कितना है, 3 अणु है। इसलिए यहाँ पर क्या किया अपन ने, 1/3 कितना किया, 1 का गुणा किससे कर दिया, Fe को बैलेंस करना है तो 1 का गुणा किससे कर दिया, 3 का। तो ये दोनों यहाँ पर क्या किया अपन ने, 3 का गुणा कर दिया तो Fe बैलेंस हो गया। अब देखते हैं इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसमें तो बीच में नहीं कर सकते, इसलिए H2O के कितने अणु ले लिए अपन ने, 4 अणु ले लिए। तो 4 दूनी यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ की संख्या गड़बड़ आ जाती है। तो इसलिए इसमें 2 में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी जल में 4 का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणे 4 बराबर 8 और यहाँ भी 8 हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पर 4 हैं और जाके आपके यहाँ पर भी 4 हो गए। तो यानी कि 1/4 बराबर 4, यहाँ पर भी 4 हो गए। इस प्रकार से बैलेंस करना सीखते हैं स्टूडेंट। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट यह अभी भी पूरी तरीके से समीकरण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी इसमें अपन ने अवस्थाओं को नहीं दर्शाया है। तो देखते हैं इसकी अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ये क्या है, यह ठोस है और ये क्या है, लिक्विड है और ये क्या है, ठोस है और ये क्या है, गैस है। अब जाके अपना समीकरण कंप्लीट होता है।